पद्मा पादञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यं तं त्रोटकम्बार्दिककारमन्यान् तस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने व्योमोदयाब्ददेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारस्वतो हरिश्चन्द्रैः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के और कारण कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग उपनिषदों का हम विचार कर रहे हैं। उपनिषद के अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्र का विचार किया गया। 12 मंत्र के ऊपर श्री आचार्य गौड़पादाचार्य जी के द्वारा जो कारिकाएँ लिखी गई उन कारिकाओं का विचार करते हैं। देख लीजिए। ओंकारं पादशो विद्यात् ओंकारं पादशो विद्यात् पादमात्रा न संशयः पादमात्रा न संशयः ओंकारपादशो ज्ञात्वा ओंकारपादशो ज्ञात्वा ओंकारं पादशो ज्ञात्वा ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् न किंचिदपि चिन्तयेत्। श्लोक में न शब्द नहीं है, लिखना पड़ेगा। न किंचिदपि चिन्तयेत्। तद ओंकारं पादशो ज्ञात्वा ओंकार को एक एक पाद करके जानना चाहिए। ओंकारम पादशो विद्यात् ओंकार को पादश ऐसे पाद है उन पादों के अनुसार ही ओंकार को समझना चाहिए। पादा मात्रा न संशय पाद ही मात्रा है अर्थात जो आत्मा के चतुर्पाद वो मात्रा रूप ही है, मात्रा से पृथक नहीं है। ऐसा चिंतन तस्माद ओंकारम पादशो विद्यात् इत्यर्थः। इसीलिए क्या करें, ओंकार को पादश हम जाने। ओंकारम पादशो ज्ञात्वा ओंकार की पादश अर्थात उनको एक एक क्रम जो है पाद क्रम, उसी ओंकार को पाद क्रम से जानकर न किंचित भी चिंतित किसी का भी चिंतन न करे, किसी का भी चिंतन न करे। भाष्य यथोक्त ही सामान्य ही यथोक्त सामान्य अर्थात पूर्वोक्त सामान्य जो सामान्य धर्म है अर्थात जो जो उनका सादृश्य, सामान्य का अर्थ है सादृश्य। यथोक्त सादृश्य के द्वारा पूर्व में जैसा सादृश्य बताया उसी सादृश्य के अनुसार पादा एव मात्रा मात्राश्च पादा पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। तस्माद ओंकारम पादशो विद्यात् इत्यर्थः। इसलिए ओंकार को पादशः जाने। एवं ओंकार ज्ञाते इस तरह ओंकार का ज्ञान होने पर दृष्टार्थम अदृष्टार्थम हुआ। फिर ओंकार को जान लिया तो दृष्ट प्रयोजन के लिए हो
अथवा अदृष्ट प्रयोजन के लिए हो, न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत, किसी भी प्रयोजन की चिंता, किसी भी फल की चिंता मत कर। कृतार्थत्वात्, क्योंकि वह कृतार्थ होता है, सब उसका प्रयोजन प्राप्त ही होता है, इसलिए बाद में किसी का भी चिंतन न करे। युञ्जीत प्रणवे चेतः, युञ्जीत प्रणवे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्, न भयं विद्यते क्वचित्। प्रणवे चेत युञ्जीत का प्रणव में ओंकार में अपने चित्त को लगाए। क्यों? क्योंकि प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, निर्भय ब्रह्म, भय शून्य ब्रह्म ही प्रणव है। प्रणव भय शून्य ब्रह्म रूप है। प्रणवे नित्य युक्त से, प्रणव अर्थात ओंकार, ओंकार में नित्य लगा हुआ, नित्य ओंकार का चिंतन करता हुआ साधक को किंचित व क्वचित भयम न विद्यते, उसको कहीं पर भी थोड़ा भी भय नहीं लगता, वह भय रहित हो जाता है, निर्भय हो जाता है। प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणवो ह्य परम ब्रह्म। अच्छा भाष्य देखिए पहले। युंजित अर्थात समाध्यात, एकाग्र करे, अपने मन को एकाग्र करे, किसमें? का यथाख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतः अर्थात मना, पूर्व में जैसा है वैसा बताया हुआ जो प्रणव ओंकार, उसी ओंकार में अपने मन को लगाए, अपने मन को एकाग्र करे। परमार्थ स्वरूप जो प्रणव है, उसी प्रणव में मन को एकत्रित करना चाहिए। अच्छा ठीक है, इससे क्या होगा? फलादिक बताते हैं, प्रणवे नित्य युक्तस्य, प्रणव में नित्य लगा हुआ, नित्य प्रणव का जो चिंतन करता है साधक, उसे क्वचित भयम न विद्यते, कहीं पर भी भय नहीं रहता, वो निर्भय हो जाता है। और आगे कहते हैं प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, विद्वान न विवेति कुतश्च नैति श्रुते है, नहीं लिया क्या? नहीं तत्र सदा। देखिए यस्माद प्रणव ब्रह्म निर्भय, क्योंकि प्रणव ही निर्भय भय रहित ब्रह्म है। नहीं तत्र सदा युक्त से भयम विद्यते क्वचित, तत्र युक्त से अर्थात प्रणव में सदा लगा हुआ, प्रणव का निरंतर चिंतन करता हुआ जो साधक है, उसे कहीं पर भी भय नहीं लगता। विद्वान न विवेति कुतश्चन इति श्रुते है, विद्वान कुतश्चन किसी से भी नहीं डरेगा, विद्वान निडर होता है, भय रहित होता है। इस श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विद्वान को भी भय नहीं मिलता, उस वैसे स्वयं ही भय रहित है, इसलिए उसका चिंतन करने वाला भी निर्भय ही बन जाता है। प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणवश्च परस्मृतः, प्रणवश्च परस्मृतः, अपूर्वो अनन्तरो बाह्यो, अपरो अनन्तरो बाह्यो, अनपरः प्रणवो व्ययः, अनपरः प्रणवो व्ययः। कहा प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणव कौन है? अपर ब्रह्म प्रणव ही है। ये मंद अधिकारियों, मध्यम अधिकारियों, सबके लिए चिंतनीय प्रणव बताया। प्रणव अपर ब्रह्म ही, अपर ब्रह्म प्रणव है, और
प्रणवश्च परस्मृत, और प्रणव ही परब्रह्म है ऐसा सुना गया है। प्रणव की अपर ब्रह्म रूपता और प्रणव की ही परब्रह्म रूपता बताई जा रही है। प्रणव परापर रूप उभयात्मक है। अपूर्व, प्रणव अपूर्व है। पूर्व अर्थात कारणम, जिसका पूर्व नहीं है उसे कहते हैं अपूर्व, अर्थात कारण नहीं है जिसका, ऐसा अपूर्व प्रणव है। अनंतर, अंतर अर्थात कार्य, न अंतरम कार्यम यशस अनंत अथवा अंतरम अर्थात भिन्न जातीय कुछ भी नहीं, इस भिन्न जातीय कुछ भी नहीं है, और यही एक है। अबाह्य न बाह्य यशस अबाह्य, जिसके कोई बाह्य नहीं है। अनपर, पर श्रेष्ठ जिससे नहीं है। कोई नहीं है, ऐसा प्रणव अविनाशी सुना गया है। कैसा प्रणव है? अविनाशी। अविनाशी। तो देखिए भाष्य, परापरे ब्रह्मणि प्रणवः, परापर ब्रह्म रूप ब्रह्म, परापर ब्रह्म ही प्रणव है। परमार्थतः क्षीणेषु मात्रापादेषु, परमार्थतः मात्रा और पाद इन दोनों का भी क्षय हो जाने पर परैव आत्मा ब्रह्म थी, परमात्मा ही ब्रह्म है। वहाँ पर सब ब्रह्म रूपता, क्योंकि इनका लय किया हमने पाद और मात्राओं का, तो परमात्मा रूप ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। न पूर्वम कारणम अस्य विद्यते इति अपूर्व। पूर्वम अर्थात कारणम, इसका कारण नहीं होता उसे कहते हैं अपूर्व। न अस्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते, इसका अंतर अर्थात भिन्न जातीय वाला कोई भी रहता नहीं, ऐसा अर्थात विजातीय भेद रहित है। भिन्न जाति वाला कोई होगा तो उसमें विजातीय धर्म वाला, विजातीय भेद वाला कोई रहेगा, वैसा कोई है नहीं है। तथा बाह्यम अन्यत् न विद्यते इति अबाह्य, बाह्य दूसरा कोई भी नहीं रहता, इसलिए उसे कहते हैं अबाह्य। अपरम कार्यम अस्य न विद्यते इति अनपरा, अपर अर्थात कार्य जिसका नहीं रहता, पर शब्द अर्थ है कार्य, जो अनुपरम है ना, अपर अर्थात अपरा, अनपर है। अपर अर्थात कार्य, अपर अर्थात कार्य नहीं रहता जिसका, उसे कहते हैं अनपर। सयबाह्याभ्यंतरो यज सैंधव घनवद इत्यर्थ। उसबाह्य अंतर्बाह्य रहता है, जैसे नमक का ढेला, अंतर्बाह्य नमकीन ही रहता है। शक्कर का ढेला, अंतर्बाह्य शर्करा ही रहती है। उसी तरह यह परमात्मा अंतर्बाह्य है। सर्वस्य प्रणवो यादिर, सर्वस्य प्रणवो यादिर, मध्यमन्तस्तथैव च, मध्यमन्तस्तथैव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा, येन हि प्रणवं ज्ञात्वा, विष्णुते तदनन्तरं, विष्णुते तदनन्तरं। कहते सर्वस्व प्रणवो यादि। प्रणव अर्थात ओंकार ही सबका आदि है, कारण है। मध्य, मध्य सबका ओंकार ही मध्य है। मध्यमंतस तथैव च, उसी तरह मध्यम और अंत उसी तरह ब्रह्म ही है। मध्यम अंतस, मध्य
और शांति वो प्रणव ही है, ओंकार ही है। एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा, इस तरह प्रणव को समझ करके तदनंतरम विष्णुते, उसके पश्चात उसको प्राप्त कर लेते हैं। तद उसके पश्चात प्रणव को ही साधक प्राप्त कर लेते हैं। जो चिंतन करते हैं वो प्रणव को प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि आदि मध्यांता उत्पत्ति स्थिति प्रलय सर्वस्व प्रणव। आदि प्रणव, देखो उत्पत्ति का आदि, मध्यम का आदि, अंत, उत्पत्ति स्थिति लय, इनका कौन है? सभी का कारण है प्रणव। प्रणव। माया हस्ते रज्जु सर्प तृष्णिका स्वप्नादिवत, जैसे माया, हाथी, रज्जु सर्प, मृग तृष्णिका, स्वप्नादि वत, स्वप्न इत्यादि जैसे माया होते हैं। माया के द्वारा हाथी, रज्जु में सर्प, मृग तृष्णिका में मृगजल है ना, कुशलभूमि में मृगजल, और स्वप्न इत्यादियों की तरह है ना, इत्यादिवत उत्पद्यमानस्य, इत्यादियों की तरह उत्पन्न होने वाला जो वेदादि प्रपंचस्य, वेदादि आकाश आदि जो प्रपंच है, उस प्रपंच का यथा माया व्यादय, जैसे मायावी इत्यादि ये उत्पन्न होते हैं, उसी तरह सभी प्रपंच उससे परमात्मा से उत्पन्न होता है। एवं ही प्रणवात्मानं मायाव्यादि स्थानीयम ज्ञात्वा, इसी तरह प्रणव रूप ओंकार को माई इत्यादि का जो स्थानीय है, मायावी है, ऐसा जो प्रणव, जैसे मायावी लोगों को जानने के बाद वो आगे का भ्रम हमको नहीं दिखता, उसी तरह मायावी प्रणव है। उस प्रणव को जानकर ही तत्क्षणादेव, उसी क्षण से तदात्म भाव विष्णुते, उस ओंकार भाव को प्राप्त कर लेता है, आत्म भाव को प्राप्त करता है। और कहते हैं प्रणवम ईश्वरम विद्यात्, प्रणवम् ईश्वरं विद्यात्, सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वव्यापिनम् ओंकारं, सर्वव्यापिनम् ओंकारं, मत्वा धीरो न शोचते। मत्वा धीरो न शोचते। प्रणवम ईश्वरम विद्यात्, प्रणव को, ओंकार को ईश्वर रूप समझे। सर्वस्य हृदय स्थितम, वह ओंकार प्रणव सभी के हृदय में स्थित है। सर्वव्यापिनम ओंकारम अथवा, ओंकार सर्वव्यापी है ना, ऐसे मान करके धीरो न सोचते, क्योंकि प्रणव को ईश्वर समझना है, प्रणव ये हृदय में स्थित है, तो उसी प्रणव को हमने व्यापक स्वरूप समझ लिया तो शंका नहीं होते, कोई शोक की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि धीर अर्थात बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। अब देखिए विचार करते कहते सर्वस्य प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्ययास्पदे हृदये स्थितम ईश्वरम प्रणवम विद्यात्। अब यहाँ पर कहा कि जितने भी प्राणी समुदाय हैं वह सभी प्राणी समुदाय, फिर कोई भी प्राणी हो, वो किसी भी तरह का हो, सभी प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय, स्मृति का जो आश्रय हृदय, स्मृति होने का आश्रय कौन है? हृदय। उसी हृदय में है ना, यह ओंकार विद्यमान रहता है। इस ओंकार की स्थिति हृदय में होती है, और वही ओंकार एक प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्ययास्पद, स्मृति का
स्मृति का जो आश्रय, उसी आश्रय में यह विद्यमान रहता है और वह सबके हृदय में विद्यमान है। फिर इसे कैसा समझना है कि सर्वव्यापिनम ओंकारम अथवा सभी में व्याप्त रहने वाला, ऐसे ओंकार को जान करके उसका साक्षात्कार करके यहाँ पर मत्वा एक पद दिया, बुद्धिमान इति विवेकित्वम, बुद्धिमान पद से यह धीरो यह पद दिया ना, आगे देंगे क्योंकि योमवद ओंकारम आत्मानम असंसारिणम, ओंकार की तरह ये जैसे ओंकार ने व्योम अर्थात आकाश की तरह, ये कैसा है यहाँ पर मूल में लिखा ईश्वरम प्रणवम विद्या, ईश्वर को ओंकार रूप समझे, लेकिन पुनः पद दिया ईश्वर को सर्वव्यापिनम, सबको व्याप्त करने वाला, जैसे आकाश होता है उसे आकाश की तरह ओंकारम आत्मानम असंसारिणम, ओंकार रूप जो आत्मा है असंसारी है, उसी को जान करके उसको समझ करके धीर बुद्धिमान मत्वा न सोचती, धीर बुद्धिमान पुरुष जान करके शोक नहीं करता। यह मत्वा इति साक्षात्कार संपत्ति विवक्षते, मत्वा अर्थात साक्षात्कार करके ओंकार का नित्य चिंतन करके यह शोक आदियों को प्राप्त नहीं होता है। अब विवेक के माध्यम से तत्व साक्षात्कार होने पर शोक की निवृत्ति होती है, क्योंकि साक्षात्कार होने तक ही शोक है, उसके पश्चात शोक निवृत्त हो जाता है। यह बताने के लिए कहा शोक निमित्तात्वानुपत्ति है, शोक का निमित्त ही नहीं बचा, इसलिए शोक का कारण अज्ञान निवृत्त हो जाने के कारण बाद में शोक करना अवशिष्ट नहीं रहता। इसलिए कहा तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुतिभ्य, शोक से तर जाता है आत्मवेत्ता पुरुष, शोक से तर जाता है, शोक को तरता है इत्यादि श्रुति प्रमाण है। पूछो प्रमाण प्रश्न। आदि शब्द न वेद्यते हृदय ग्रंथे इत्यादि श्रुतियों का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात यहाँ पर कोई भी इसका संबंध संसार से बाद में नहीं रहता है, यह बताने के लिए उतना ही बोलेगा नहीं रहता है। यदि अर्थ पूछूंगा तो क्या नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं वादे करेंगे नहीं रहता, क्या नहीं रहता, नहीं रहता, ऐसा होता है। इसीलिए ध्यान देना है एकाग्र शब्दों में, क्योंकि आगे पीछे क्या होता है, नहीं तो क्या होता है ना, बोलते बोलते आगे का पीछे का अनुसंधान ही छूट जाता है, बस बोलना पड़ता है। ध्यान अनुसंधान जिससे उपक्रम किया, उपसंहार, ये रहता है कि नहीं, वही बातें चल रही है कि अलग बातें चल रही है। इसमें आरंभ में पाठ के आरंभ किया तो उसका आगे के पीछे का आलोडन करना चाहिए। फिर शंका करोगे, शंका ठीक आती है, या कदाचित भूल गए तो, और फिर वो अर्थ समझ में ज़्यादा आता है। अब देखिए, अब बोलेंगे, अब देखो, अमात्रो अनंत मात्रश्च अमात्रो अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारविद्वयेन ओंकारविदितोयेन समुनिर्नेतरो जनः समुनिर्नेतरो जनः। तुरीय भाव को प्राप्त हुआ जो मनुष्य है, उसी की स्तुति कर रहे हैं कि अमात्रो अनंत मात्रश्च, अमात्रो अर्थात मात्रा रहित, यह कौन है, तुरीय है। पुनः अनंत मात्रा, सा अनंता मात्रा, ऐसे सा अनंत मात्रा, अनंत अर्थात व्यापक मात्रा है, परिच्छेद रहित मात्रा है जिसकी, ऐसा तुरीय अनंत मात्र है। द्वैतस्योपशमः शिवः, द्वैत का
उपशम रूप, निवृत्ति रूप, यह शिव है, ओंकार है। इस तरह ओंकारो विदितो ये न, इस तरह जिसने ओंकार को समझ लिया, जान लिया, स मुनि ही इतर जनाना, वही मुनि है, इतर जन मुनि नहीं है। अब देखिए, अमात्रस्थो तुर्य ओंकारो मीयते अनया इति मात्रा परिचित है। यह मात्र पद से तुर्य ओंकार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मीयते अनया, मीयते अनया अर्थात मापा जाता है जिसके द्वारा, उसे कहते हैं मात्रा परिच्छेद, अंतिम। सा अनंता, ओंकार रूपी मात्रा क्या है? अनंत। अनंत है। यस्य सो अनंत अनंत मात्रा, कार्य अनंत मात्रा है जिसकी, ऐसा जो ओंकार हो गया वह अनंत मात्रा हो गया, तुरीय पद हो गया अनंत मात्रा। न एतावत्वम अस्य परिचेतुम शक्यते, अर्थात ओंकार इतना है, इतना छोटा है, इस तरह परिच्छेद नहीं किया जा सकता, इसलिए तो अनंत है, यह व्यापक है। सर्वद्वैतोपशमत्वाद एव शिव, और ओंकार में सभी प्रकार का जो द्वैत, उस सभी प्रकार के द्वैत का उपशम होने से, सभी प्रकार के द्वैत की निवृत्ति होने से ये ओंकार उपशम रूप है, सबकी निवृत्ति रूप, निवृत्ति होगी और निवृत्ति रूप होने से शिव है। शिव रूप है। सर्वद्वैतोपशमत्वात्, सभी प्रकार के द्वैतों की निवृत्ति हो जाने से यह शिव रूप है, कल्याण रूप है। ओंकारो यथा व्याख्याता विदितो येन स परमार्थ तत्वस्य मननात् मुनि। ओंकार जैसा जैसा हमने बताया पूर्व में, ओंकार का जैसा जैसा व्याख्यान किया, उस तरह व्याख्यान करने वाला अथवा उसे जानने वाला, येन स, जिसने से जान लिया है, स परमार्थ तत्वस्य मननात् मुनि, वह परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है। मुनि होता है। न इतर जन शास्त्रविद अपि इत्यर्थ, दूसरे लोग शास्त्रविद होकर भी मुनि नहीं है। कति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य से शंकर भगवतम कथम आगम शास्त्र विवरणे गौड़पादी कार्य का श्वेत मांडव्य उपनिषद भाष्यम प्रथम आगम प्रकरणम समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।